डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्सीडेंट होते क्या हैं, एक्सीडेंट के कॉज क्या होते हैं और एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के कौन कौन से मेजर्स होते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारे पास स्टार्टिंग है यूनिट 5 का। तो यूनिट 5 जो है वो हमारे पास है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। तो आज हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यूनिट 5 स्टार्ट करेंगे। तो पहला लेक्चर है इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में कि इन्वायरमेंटल होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट एक ऐसा टर्म्स है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अर्थ होती है, अर्थ के जो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर होते हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंट बोलते हैं। मीन्स कि हम जो अर्थ पे रह रहे हैं, अर्थ के आसपास का जो हमारे पास सराउंडिंग है आसपास का, उसको क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। या फिर दूसरे टर्म्स में ये बोलते हैं जिस पृथ्वी पे हम रहते हैं उस पृथ्वी के आसपास को जो आवरण होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पर्यावरण बोलते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक डेफिनेशन थी इन्वायरमेंट की कि हमारे पास सराउंडिंग। अब इसमें क्या क्या होते हैं? जो आसपास के जो सराउंडिंग होते हैं उसमें कुछ ना कुछ लिविंग कंपोनेंट होते हैं और कुछ नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं। दोनों तरह के कंपोनेंट हमारे इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अब लिविंग और जो हमारे पास लिविंग कंपोनेंट होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं, उनके बीच में क्या होता है? हमेशा बैलेंस बना होता है। अगर कोई डिस्टरबेंस हो रहा है इनके बीच में, इनके बैलेंस में कोई डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। मीन्स हमारे पास जो भी इनके बीच में जो बॉन्डिंग है, जो बैलेंस है, वो हमेशा बना रहना चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं बना हुआ है तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? पॉल्यूशन बोलते हैं। और जो कारक, जो हमारे पास एजेंट होते हैं जिनके थ्रू पॉल्यूशन होता है, उसको पॉल्यूटेंट बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। अब पॉल्यूशन के अलग एक डेफिनेशन ये भी कह सकते हैं कि कोई हमारे पास अनडिजायरेबल चेंज, किसमें? या तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में, या फिर बायोलॉजिकल, या फिर केमिकल, या फिर बायोलॉजिकल। तो ये तीनों जो हमारे पास या फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल, कोई भी इन तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स में अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं? इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन बोलते हैं। और इसका हमेशा हार्मफुल इफ़ेक्ट ही पड़ता है। तो इसके अलावा बहुत सारे वेरियस फैक्टर होते हैं जो क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करते हैं। अब कितने टाइप के पॉल्यूशंस होते हैं? तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के पोल्यूशन होते हैं। जैसे दिख रहा है हमारे पास एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, रेडियोएक्टिव पोल्यूशन एंड थर्मल पोल्यूशन। इन सब में जो हमारे सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पोल्यूशंस हैं, उन सबसे इम्पोर्टेंट पोल्यूशंस में हमें मेजरली 3 टाइप्स पढ़ने हैं। एक तो हमारे पास एयर पोल्यूशन, दूसरा वाटर पोल्यूशन और तीसरा नॉइज पोल्यूशन। ये 3 पोल्यूशन मेजर फैक्टर हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस। मीन्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग यही 3 सिलेबस की डिटेल्स पढ़नी है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एक के। सबसे पहले हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की कि एयर पोल्यूशन होता क्या है। तो आप सभी जैसे जानते हैं कि जो हमारे पास एयर्स होती हैं एटमॉस्फेयर में, अर्थ के आसपास, उसकी क्वांटिटी हमारे पास क्या है? जो हमारे पास उनकी जो कंजप्शंस होते हैं या फिर जो उनका कंपोजिशन है वो क्या है? पूरी तरह से फिक्स है। जैसे हमारे पास ये बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन 78% होता है, ऑक्सीजन हमारे पास 21% अप्रॉक्स होता है। तो इसके ऐसे ही क्या होता है? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है 3% के अप्रॉक्स। तो ये सारे के सारे जो इनके कंपोजिशन क्या है, ये फिक्स हैं। अगर इस कंपोजिशन में कोई भी चेंजेस होते हैं या फिर ये बोल सकते हैं इनमें कोई अलग से आके कोई कंटामिनेंट मिल जाता है, जिसके चलते क्या करता है वो इसके कंपोजिशन को चेंज करता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं? एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन के सोर्स कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? नेचुरल सोर्स भी हो सकता है, मैन मेड भी हो सकता है। नेचुरल कैसे हो सकते हैं? नेचुरल की एग्जांपल है जैसे हमारे पास कोई वोल्केनिक एरप्शन हुआ, कहीं से ज्वालामुखी फूटा, तो वहाँ से भी क्या होगा? डिफरेंट गैसेज निकलेंगी, जिससे क्या होगा? एयर पोल्यूटेंट होगा। दूसरा कि अगर कहीं पे फायर लग गई जंगल में, फॉरेस्ट फायर जो होते हैं, तो वो भी क्या होता है? नेचुरल। मैन मेड कॉज क्या हो सकते हैं? मैन मेड कॉज डिफरेंट टाइप के होते हैं कि यहाँ से डिफरेंट फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों से निकलने वाले धुआं, तो ये सारे के सारे क्या करेंगे? उसको इफ़ेक्ट करेंगे। ये उसके सोर्स हैं कहाँ कहाँ से पॉल्यूशन हो सकता है? एयर पोल्यूशन। और बात करते हैं पॉल्यूटेंट की। पॉल्यूटेंट भी 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारे पास होता है गैसियस, कि हमारे पास गैसियस फॉर्म में होता है, और दूसरा हमारे पास होता है पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर्स क्या होते हैं? ये सॉलिड के छोटे छोटे पार्ट होते हैं जो हमारे पास क्या होते हैं? हवा में सस्पेंडेड, हवा में क्या होते हैं? तैरते रहते हैं। जैसे हमने सुना होगा PM 2.5। इसका मतलब क्या है कि इस PM 2.5 होता है, एक होता है PM 10। मीन्स क्या होता है कि जो हमारे पास पर्टिकुलेट मैटर है उसका जो साइज है वो 25 माइक्रोमीटर होता है। तो
इसके बेसिस पे अगर 10 PM10 है तो इसका जो साइज होगा वो 10 माइक्रोमीटर होगा। तो इसके बेसिस पे हम क्या बोलते हैं कि हमारे पास कितने पर्टिकुलर मैटर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके इफ़ेक्ट के बारे में कि इफ़ेक्ट क्या होगा। अब इफ़ेक्ट की बात करें तो हमारे पास इफ़ेक्ट हर एक पे पड़ेगा, जैसे कि ह्यूमन पे भी पड़ेगा, प्लांट्स पे भी पड़ेंगे, एनिमल्स पे भी पड़ेंगे। अब होते क्यों हैं कि इफ़ेक्ट आते क्यों हैं, क्योंकि हमारे पास दिख रहा है कि रैपिड अर्बनाइजेशन होता है, ऑटोमोबाइल में क्या हो गया है, रिवोल्यूशंस हो गए हैं, जिससे हजारों डिफरेंट टाइप के पोल्यूटेंट जनरेट होते हैं और जिसके चलते क्या होता है, एयर पोल्यूशन बहुत ही डेंजर होता जा रहा है। अब इफ़ेक्ट एक एक करके डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन पे कैसे इफ़ेक्ट करेगा। ह्यूमन पे जितने भी हमारे पास हेल्थ इश्यूज आएंगे, जैसे कि हमारे पास सांस लेने में दिक्कत हो गई अगर एयर पोल्यूशन ज़्यादा हो गया, तो हमारे पास जितने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम्स हैं उस पर डायरेक्ट इफ़ेक्ट डालेगा, जिससे लोगों को अस्थमा भी हो सकता है। प्लांट्स पे क्या होगा, अगर एयर पोल्यूशन में हमारे पास ज़्यादा हो गया तो प्लांट में डिफरेंट टाइप्स के दिक्कतें आएंगी। फॉर एग्जांपल कि जितने भी प्लांट्स होते हैं उनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड क्या करेगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जिसके चलते क्या होगा, अगर एयर में उनमें सल्फ़र डाइऑक्साइड इंक्रीज हो गया तो जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस होती है उसका भी क्या होगा, इफेक्ट होगा। एनिमल्स पे क्या पड़ेगा, सेम जैसे ह्यूमंस पे इफेक्ट पड़ेगा वैसे भी क्या होगा, एनिमल्स पे होगा, उनको भी क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम में दिक्कतें आएंगी, सांस लेने में दिक्कतें आएंगी। इसके अलावा एयर पोल्यूशन का क्या क्या इफेक्ट होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। एयर पोल्यूशन के चलते क्या होगा, हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट होंगे और ग्लोबल वार्मिंग होगा। ये जो दोनों पॉइंट्स हैं ये हमारे पास लेक्चर नंबर 39 एंड लेक्चर नंबर 40, तो हम वहाँ पे इनकी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है और ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है वो है हमारे पास कंट्रोल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले जो मेन रीज़न होता है कंट्रोल करने का वो होता है फॉरेस्टेशन। मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, पेड़ पौधे लगाएं, जिससे क्या होगा, हमारे पास एयर पोल्यूशन रिड्यूस होगा। दूसरा पॉइंट कि हम यहाँ पे जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो क्या करें, हम क्या करेंगे, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी का यूज करेंगे। मीन्स जो हमारे पास डिफरेंट या ये भी बोल सकते हैं कि हमारे पास जो रीन्यूएबल एनर्जी होती है उसका हम यूज ज़्यादा करें एज कम्पेयर टू नॉन रीन्यूएबल एनर्जी के। इसके अलावा कि जितने भी हमारे पास जो कंबसन होते हैं वहाँ पे कोई भी गैसेस को हम डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में छोड़ने से पहले क्या करें, उसमें फ़िल्टर्स का यूज़ कर लें। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटिंग ट्री जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नेक्स्ट टाइप के पॉल्यूशंस हैं उनके बारे में बात करें। नेक्स्ट टाइप के पॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास है वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है कि जब भी हमारे पास वाटर में या तो क्वालिटेटिव चेंज आ जाए या क्वांटिटेटिव आ जाए, या तो क्वांटिटी में कोई चेंज आ रहा है कि उसकी क्वालिटी कम हो गई, या उसकी क्वांटिटी कि जो हमारे पास वाटर आ रहा था उसकी क्वांटिटी में कोई एसेंशियल मटेरियल के चलते क्या हो रहा है, कुछ डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं। इसके भी सोर्स क्या क्या हो सकते हैं, अलग अलग सोर्स होते हैं कि हमारे पास हो सकता है डोमेस्टिक सोर्स से आ रहा हो कि घरों से जो आ रहे हैं पानी उसमें कोई ना कोई हमारे पास कंटामिनेंट मिल गया, या फिर इंडस्ट्रियल आ रहा है वहाँ से कोई ना कोई, तो जो मेजर रोल प्ले करता है वो इंडस्ट्रियल वाटर ही प्ले करता है। इसके अलावा डिफरेंट इफ़ेक्ट पड़ेंगे इसके कि हमारे पास इफ़ेक्ट क्या क्या होगा कि हमारे पास जैसे वाटर पोल्यूशन अगर पॉल्यूट हो गया वाटर तो डिफरेंट उसमें क्यों होगा, क्योंकि टॉक्सिक कंपाउंड के चलते होगा, और वो टॉक्सिक कंपाउंड सीधे हमारे हेल्थ पे इफ़ेक्ट करेंगे। इसके अलावा वाटर के चलते थर्मल पोल्यूशन भी होगा। थर्मल पोल्यूशन क्यों होगा, क्योंकि जहाँ इंडस्ट्री से जितने भी हमारे पास वाटर निकलते हैं उस वाटर का जो हमारे पास टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल वाटर के टेम्परेचर से क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, और जिस जहाँ पे भी वो जाके जिस पानी में भी जाके वो क्या करेंगे, मिक्स होंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। अब वहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जितने भी हमारे पास एक्वेटिक लाइफ हैं, जलीय जीव हैं, उनके जीव पर क्या होगा, उनके लाइफ पे खतरा बन जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, जैसे कोई एसिड है, सॉल्ट है, या फिर कोई हैवी मेटल्स है, तो ये भी क्या करेंगे, हमारे पास हैवी मेटल्स आ गए वो भी वाटर को क्या करेंगे, अनफिट कर देंगे हमारी यूज के लिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि रिवर वाटर पोल्यूशन में, कि रिवर में भी क्या होता है,
क्यों पोल्यूट होता है? क्योंकि हमारे पास क्या होता है, आसपास की जो सराउंडिंग लैंड होती है वो क्या करती है, उसके चलते क्या होता है, वहाँ पे पोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल कि डिफरेंट टाइप के लोग पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं आजकल एग्रीकल्चर फील्ड में, तो क्या होगा, जैसे ही पानी आता है, बारिश होगी, तो क्या होगा, सारे के सारे पानी वहाँ से ट्रेवल करके आसपास की जो हमारे पास वाटर बॉडीज लाइक लेक है, अगर आसपास कोई, या फिर कोई पॉन्ड है, या फिर कोई रिवर है, तो उसमें जाता है, जिससे क्या होगा, वो रिवर भी क्या होगी, पोल्यूट होगी। अब नेक्स्ट टाइप की हम बात करें कि जो हमारे पास इसके भी डिफरेंट कंट्रोल्स मेजर्स हैं। कंट्रोल्स कैसे करेंगे कि हम कोई भी वाटर को ट्रीटमेंट करने से हम वाटर को भेजने से पहले, या फिर उसको क्या करते हैं, इफ्लुएंट से पहले क्या करें, ट्रीटमेंट करके भेजें। वहीं से अगर फैक्ट्री से निकल रहे हैं कोई भी वेस्ट, वाटर वेस्ट, उसको क्या करें, पहले ट्रीटमेंट कर दें, देन आसपास की कोई वाटर बॉडी में क्या करें, उसको डिस्चार्ज करें या उसको थ्रो करें। दूसरा कि हम क्या करें कि जो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी इंक्रीज की जाए जिससे कि वाटर की डिमांड ही क्या हो जाए, कम हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि हमारे पास जो क्या है, जो टोटल फ्रेश वाटर का कोटा है इंडस्ट्री के लिए, उसको क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम क्या कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए मेन और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या करें, इम्पोज कर दें। हर एक एरिया में क्या करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना दें, जिससे क्या होगा कि हमारे पास वाटर की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट है कि हम क्या करें, जितने भी पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जितने भी फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, किसमें, ग्राउंड में, जो एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए, उसको रिड्यूस कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करें, प्लांट करें ट्रीज़ का, जिससे क्या होगा, हमारे पास वाटर पोल्यूशन रिड्यूस हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप की जो पोल्यूशन है हमारे पास, सॉइल पोल्यूशन, या फिर इसके अलावा जो नॉइज़ पोल्यूशन है। नॉइज़ पोल्यूशन को हम डिटेल डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 37 में, क्योंकि वहाँ पे भी एक नया टॉपिक है। तो जो अभी हमने ये बताया था कि जो हमारे पे जितने भी टाइप के पोल्यूशंस हैं, उसमें 3 ही पोल्यूशन मेन था, एक था एयर, एक वाटर और एक नॉइज़। ये 3 जो पोल्यूशन है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ये मेन है, इनकी हमें डिटेल स्टडी करनी है। इसके अब हम बात करते हैं कि जो हमारे पास सॉइल पोल्यूशन है। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है कि जो हमारे पास सॉइल बोलते किसको है कि जो हमारे पास लैंड का जो अपर पार्ट होता है, लैंड का जो सबसे अपर पार्ट होता है, उसमें क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स के मिनरल्स मिलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉइल्स बोलते हैं। और ये हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है लैंड का, क्योंकि ये क्या होगा, इसमें नेचुरल सोर्स भी मिलेंगे, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल क्या होता है, कंटामिनेंट भी होते हैं। अब इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे कि अगर हमारे पास सपोज कि अगर हमारे पास कोई सॉइल है और वो क्या हो गई, पोल्यूट हो गई, तो उससे क्या होगा कि उससे जहाँ पे भी जो उस सॉइल में बोए जाएंगे जितने भी प्लांट्स, वो क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, मतलब उस प्लांट्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़ कि ऑल्सो अगर उस प्लांट का ग्रोथ हुआ तो क्या होगा, पॉल्यूटेड ग्राउंड से हो रहा है, तो उसमें डिफरेंट टाइप के पोल्यूशंस ऑलरेडी आ जाएंगे, और उसको जो हम ह्यूमन यूज करेंगे तो वो जो कंटामिनेंट थे, जो हानिकारक तत्व थे, वो हमारे शरीर में भी आ जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास नॉइज़ पोल्यूशन, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 37 में। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन किसके थ्रू होगा, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के थ्रू। रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जहाँ पे भी होंगे वो क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्रिएट करेंगे। अब ये क्या करते हैं, कैसे करते हैं कि ये क्या करते हैं, हमेशा एनर्जी को इमिट करते रहते हैं, एनर्जी यहाँ से निकलती रहती है, और ये क्या करेंगे, आसपास के जो इन्वायरमेंट होंगे उससे क्या, उसको क्या करेंगे, इफ़ेक्ट डालेंगे। अब इसके अलावा भी क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, मैन मेड होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज में जैसे हमारे पास यूरेनियम होते हैं, मैन मेड जो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, एटमॉस्फेयर जो हमारे पास एटॉमिक रिएक्शन होता है कि कहीं पे हम किसी देश ने किसी देश पे बम गिरा दिया तो वहाँ पे भी क्या होगा, एटॉमिक रिएक्शन होगा, जिसके चलते क्या होगा, रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं और वहाँ से रेडियो एक्टिव पोल्यूशन जनरेट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है कि जहाँ पे भी डिस्कस किया था हमने कि जो वाटर होता है, वो वाटर बॉडी, जब हमारे पास जो वाटर निकलता है फैक्ट्री से, उस समय उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल वाटर के। तो वो वाटर बॉडी जहाँ पे भी जाके क्या होगा, मिक्स होगा किसी अदर वाटर बॉडीज में, तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी एक्वाटिक लाइफ होते हैं उनकी डेथ हो जाती है। इस चीज़ को बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। अब जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनवायरमेंटल एक्ट एंड रेगुलेशन, कि हमारे पास ये इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं तो इस इन्वायरमेंट में कितने एक्ट थे या कितने हमारे पास डिफरेंट एक्ट बने थे, रूल्स बने थे, रेगुलेशन बनेंगे, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 26 है, तो इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।